नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। बीजेपी के एमएलसी प्रोफेसर नवल किशोर यादव विवादों में हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए हम आए हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी के पास। प्रोफेसर साहब, ये बताइए क्या है मामला, क्या बोल दिया आखिर आपने राज्यपाल के खिलाफ? नहीं, ये ईटीवी का एक रिपोर्टर का एक कारनामा है। जब मैं बाइट दे रहा था तो बिहार के लगभग सारे चैनल थे, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं थी। महामहिम राज्यपाल का कोई चर्चा ही उसमें नहीं है। उस बाइट में राज्यपाल पर कोई बहस ही नहीं थी। बाइट देने के बाद हम लोग वहाँ पर पोटिको में हंसी मजाक में कुछ बात करें, अन्य बात, वो राज्यपाल का नहीं, उसको कई कट बना के मैंने देखा है। ईटीवी ने राज्यपाल के नाम से राज्यपाल नामा चलाया है और कई चीज़ों को एक साथ कट करके बनाया है। मैं इतना अनभिज्ञ नहीं हूँ कि महामहिम राज्यपाल के खिलाफ मैं किसी तरह का कोई बात करूँगा, और ऐसी कोई बात ही नहीं, कोई संदर्भ नहीं था। यह संदर्भ था बिहार बोर्ड का, और वो रिटायर्ड लोगों के जॉब का सवाल था कि रिटायर्ड लोगों को हटा के और यंग लोगों को जॉब में रखा जाए। इस तरह की कोई घटना नहीं थी, इस तरह की कोई बात नहीं। ईटीवी ने मैन्युफैक्चर ब्रिजम पांडे ने ज़बरदस्ती उसको कट करके किया है। उस पर मैं आज वकील से मैं बात भी करूंगा, मैं उस पर मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। आप चैनल पे और रिपोर्टर पे मानहानि का मुकदमा करेंगे? निश्चित रूप से मैं करूंगा। जो अन्य बातों को कहीं से तोड़ के चैनल में उसको कट करके कई चीज़ों को एक साथ करके और किसी को अपमानित करने का प्रयास करेगा, इसके खिलाफ जरूर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नवल साहब आप ही के साथ क्यों होगा? वैसे आपकी निजी दुश्मनी तो किसी के साथ है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ आपने बोला होगा या फिर गलती से स्लिप ऑफ टंग में? नो, ऐसा कोई बात ही नहीं है। वहाँ मैं विधान परिषद से निकल के घर आ रहा था और सारे चैनल वाले, एक चैनल अगर होता तो सब चैनल बोलता, सिर्फ ईटीवी ही बोलता नहीं, सबके चैनल में मेरे वॉइस जाते। ये स्पेशली बार्गेनिंग करने के लिए, और कहीं न कहीं बार्गेनिंग मतलब कहीं न कहीं उसका कारण हो जो पता करते हैं। जब हिंदुस्तान में निकलता है तो दैनिक जागरण में उसके बड़ा कंट्राडिक्शन आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं। आज हिंदुस्तान में भी खबर छपे हैं, कहीं न कहीं कोई बात लिंक्ड है, उसको मैं पता कर रहा हूँ, और टोटली 100% मैन्युफैक्चर है। तो क्यों कोई मैन्युफैक्चर करेगा? आपसे किसी की या किसी चैनल की क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी चैनल की दुश्मनी नहीं, किसी व्यक्ति की दुश्मनी होती है। व्यक्ति का साजिश होता है, चैनल का साजिश नहीं होता है। ईटीवी तो रिपोर्टेड चैनल है, लेकिन उसका हम तहकीकात कर रहे हैं। हमारा कहीं से किसी तरह का कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है। मूल सवाल क्या था? किस सवाल का उत्तर आप दे रहे थे? वो सवाल था कि जो ऑनलाइन जो एडमिशन हो रहे हैं और बच्चे सड़क पर, आनंद किशोर से जुड़ा सवाल था। इसमें महामहिम का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए जितने चैनल में बाइट चले हैं उसमें महामहिम से कोई लेना देना नहीं है। महामहिम कहीं थे ही नहीं, और उसको इस एंगल से जोड़ के देखना, उस एंगल से जोड़ के देखना और एनालिसिस करना, ये टोटली कहीं न कहीं से साजिश है। तो क्या आपके खिलाफ जानबूझकर इस तरीके का कार्रवाई किया जा रहा है? निश्चित रूप से ईटीवी के ब्रिजम पांडे ने जानबूझ के किया है, उसकी मैं कारण भी जानता हूँ। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा, इस पर अभी बात करेंगे, ईटीवी से भी बात करेंगे और मैं वकील से भी बात करता हूँ। लेकिन अखबार में भी जैसा छप रहा है, कहीं आपने ये कहा महामहिम को, राज्यपाल साहब को, कि वो अपने कायदे में रहें, वो अपने दायरे में रहें। इस पर चर्चा था ही नहीं तो कहेंगे कहाँ से? कोई एक तो अखबार के कोई वहाँ थे नहीं, सारे चैनल के थे, और सारे चैनल थे, इवन पीटीएन न्यूज तक थे। तो राज्यपाल का कहीं कोई बात ही नहीं थी, तो राज्यपाल के बारे में बोलेंगे क्यों? इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो कई शॉट को कट करके मैं रात देखा ईटीवी पर, कई चीज़ों को अलग अलग जो हम लोग कहीं बोलते हैं उसको कट करके ब्रिजम पांडे ने बनाया है। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है? मैं गलती करता ही नहीं हूँ। मैं गलती होने का सवाल कहाँ उठता है? कोई स्लिप ऑफ टंग? नो स्लिप ऑफ टंग, ये टोटली साजिश है।
ब्रिजम पांडे का। तो कुल मिलाकर के प्रोफेसर नवल किशोर यादव जो कि भाजपा के एमएलसी हैं, जो अभी हालिया कल का जो विवाद है उस पर अपनी सफाई लाइव सिटीज़ पर दे रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी बाइट में उन्होंने राज्यपाल का कोई चर्चा ही नहीं किया, राज्यपाल पर कोई सवाल ही नहीं उठे थे और ना ही उनकी तरफ से राज्यपाल को लेकर के कोई जवाब दिया गया था। और इस मामले में कहीं ना कहीं नवल किशोर यादव को अपने खिलाफ साजिश की बू नज़र आ रही है। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज़, पटना।